पुष्टि मार्ग में वैष्णव पूछते हैं कि ग्रहण में हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बहुत वैष्णव ग्रहण में कुछ करते ही नहीं। ठाकुर जी को भी जगाते हैं, नित्य कर्म भी करते हैं, वो इसे तवज्जो ही नहीं देते। बट ये फैक्ट है, ग्रहण के समय जो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं वो सभी साइंटिफिक हैं। वैसे भी पुष्टि मार्ग में गुसाई जी और महाप्रभु जी ने जो भी अप्रस है और नित्य कर्म में जो नियम स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहा है वो सभी साइंटिफिक हैं, वैज्ञानिक हैं। उसका सबसे फ्रेश एग्जाम्पल तो आप सभी ने इन 3 महीनों में जान ही लिया। कोरोना वायरस में जितनी चीज़ें फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है, यही सारे नियम पुष्टि मार्ग में हजारों सालों से हैं। इनफैक्ट अब पूरे विश्व में लोगों का जो लाइफस्टाइल हो गया है कि हाथ नहीं मिलाना, ढोक भी दूर से देना, पैर नहीं छूना, जैसे पुष्टि मार्ग में कहते हैं कि बस कुछ ना करें, सिर्फ हाथ जोड़कर जय जय श्री गोखलेश या जय श्री कृष्णा कहें। बार बार हाथ धोना, किसी भी खाद्य सामग्री को पहले बहुत अच्छे से धोना, फिर उसे सूखने देना और फिर ही काम में लेना। झूठा करके न खाना, किसी वस्तु या मनुष्य के ना अड़ना, और यदि आप किसी बाहरी मनुष्य या वस्तु के अड़ गए हैं या टच हो गए हैं तो वापस से आपको नहाना पड़ेगा। बाहर का न खाना, क्योंकि पता नहीं ना किस तरह के हाथ लगे हुए होंगे, कैसा बना हुआ है, क्या नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पुष्टि मार्ग में होती आई हैं और आज भी हो रही हैं। और कोरोना वायरस के चलते अब तो पूरे विश्व में हो रही हैं। देखिए कितना अद्भुत और साइंटिफिक है हमारा हिंदू सनातन धर्म। बस गलती वहाँ होती है जब इंसान इन रिवाजों को बढ़ा चढ़ा देते हैं या अपने नियम कानून उसमें बिना लॉजिक, बिना तत्व के जोड़ देते हैं या हटा देते हैं। उसी तरह जब बहुत से वैष्णव कहते हैं कि हमारे धर्म में तो ग्रहण का कोई महत्व ही नहीं, तो यह सर्वथा गलत बात है, बिल्कुल गलत है। पहली बात तो ग्रहण का किसी भी धर्म से कोई सरोकार है ही नहीं, क्योंकि ये कंप्लीटली साइंटिफिक है। ये तो सभी जानते हैं और मानते भी हैं कि यदि लोगों से कुछ करवाना हो तो उन्हें आप धर्म के नाम पर या उससे डरा के कुछ भी करवा सकते हैं। इसलिए ग्रहण के भी नियम कायदे धर्म से जोड़ दिए गए, जिससे कि लोग ग्रहण के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें और हेल्दी रहें, कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस बात के तथ्य को समझे बिना लोगों ने कह दिया कि ऐसा धर्म में, हमारे धर्म में तो होता नहीं है, ये तो अन्य धर्म की बात है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर बारिश हुई तो चाहे वो ए धर्म हो या बी धर्म के लोग भीगेंगे तो सभी। सूरज यदि प्रकाशित होगा तो रोशनी तो सभी को मिलेगी ना। किसी धर्म में सूर्य पूजा की जाती है, किसी में नहीं, तो उससे मिलने वाले प्रकाश से आप कैसे बचेंगे और उसके मिलने वाले फायदों से खुद को कैसे रोक पाएंगे कि ये तो उनके देवी देवता हैं या वो हैं तो हम इसके प्रकाश से बच जाएं? नहीं ना, सूरज है तो जीवन है। इसलिए यदि सूर्य ग्रहण है तो उससे होने वाले नुकसान से भी तो खुद को बचाना होगा। एक पल में आपके लिए सूर्य अन्य धर्म से जुड़ गए और दूसरे ही पल धूप से तो विटामिन डी मिलता है, स्वास्थ्य के लिए हितकारी है, डॉक्टर ने कहा है बस तब सूर्य का ध्यान आ जाएगा। सभी से मेरा अनुरोध है कि हिंदू सनातन धर्म की जड़ पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। इसे बिना वजह डर से या गलत संदेशों से मत उलझाइए। इनफैक्ट न्यू जनरेशन्स को साइंटिफिक और लॉजिकल रीजनिंग देकर धर्म के बारे में अवगत कराएं। अभी पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के डर से लोग जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं ना, वो तो पुष्टि मार्ग की सदियों से रीत चली आ रही है। धर्म में इतने कॉम्प्लिकेशंस मतलब जब न्यू जनरेशन्स को आप बताते हैं, वो आप उनको रेस्ट्रिक्ट करते हो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, इसको छुओ, इसको मत छुओ, या डराते हो, तो उन्हें ये सब अपनाना पसंद नहीं होता, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन यही सब जब आप उन्हें साइंटिफिकली, लॉजिकली बताते हो, रीजनिंग देते हो प्रॉपर, तो वो उसको बहुत खुशी खुशी उसे सुनते हैं, अपनाते हैं, उसे फॉलो भी करते हैं, इनफैक्ट आसपास के लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। पुष्टि मार्ग के नियमों को, उसकी सीख को लोग सिर्फ ठाकुर जी की नित्य सेवा मंदिर में अपनाते थे, परंतु अब तो ये संपूर्ण विश्व में सभी की दिनचर्या में शामिल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इट्स ऑल हेल्दी, साइंटिफिक एंड मेडिकली करेक्ट। ग्रहण भी उसी से
रिलेटेड है। जब धरती, चंद्रमा और सूर्य में जो हलचल, जो मूवमेंट्स होते हैं ग्रहण के समय, तो उसकी वजह से जो घर्षण होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, उसकी वजह से बहुत सी विषाक्त और खतरनाक किरणें, मीन्स हार्मफुल रेडिएशंस या कीटाणु पृथ्वी पर आते हैं। ये सूक्ष्म जीवाणु अदृश्य होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस, इसके बैक्टीरिया हमें दिखते कहाँ हैं, हम देख नहीं सकते, पर जब ये हम लोगों को लग जाते हैं तब हम पर पूरा इसका असर होता है। उसी तरह से जो ये सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की विषाक्त किरणें हैं, उसका हार्मफुल रेडिएशंस का असर हम सभी के ऊपर, हमारे स्वास्थ्य, आंखें, सिर, ग्रह, हमारी पूरी लाइफ पर उसका असर होता है। इसलिए हमें सारे ग्रहण के प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं। वैष्णव पूछते हैं कि ग्रहण के समय हम ठाकुर जी को विराजते हैं, उन्हें स्नान करते हैं, भोग लगाते हैं, तो ऐसा करना या ना करना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो वैष्णव पूछते हैं। प्रभु साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, उन्हें तो कुछ लग ही नहीं सकता, उन्हें तो कुछ असर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो ही तो है जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना करी है, तो उन्हें इससे कैसे असर होगा। सही बात है, नो डाउट एट ऑल। परंतु हम ठाकुर जी की सेवा कैसे करते हैं? हम भाव सेवा करते हैं। कोमल स्पर्श से स्नान करवाना, स्वादिष्ट व्यंजन उनके लिए बनाना, राइन ऑन नज़र उतारना कि कहीं उन्हें किसी की नज़र ना लग जाए, गर्मी में खसखस की टाटी लगाना, सर्दी में अंगीठी जलाते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से श्रम ना हो, इसका ख्याल रखते हैं। जो हमारे लिए अच्छा नहीं, उससे तो हम अपने ठाकुर जी को भी तो दूर रखेंगे। वो पूर्ण संपूर्ण है, पर ये हमारी भाव सेवा है। जय जय भी सूतक लगते ही कंबल ओढ़कर भगवत ध्यान में लीन हो जाया करते थे, और ग्रहण के पश्चात ही सेवा, नित्य कर्म, कार्य जो भी होते थे वो करते थे। ग्रहण फॉलो करने के पीछे का जो इंटेंशन है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अब ग्रहण में क्या कैसे करना है, न्यूज़ में या कोई इन्फॉर्मेशन सेंटर या सोशल मीडिया में देख लें कि कब ग्रहण है, तो थोड़े दिन पहले से ही हम जो अन्न प्रसादी है या खाद्य पदार्थ है वो काम में ले लें। ग्रहण के पहले उसे उठा दें, पूरा कर दें। जो सूखी व्यंजन बनाने की सामग्री है उसे अच्छे से ढक दें, बंद अलमारी में रख दें, बाहर बिल्कुल ना छोड़ें। जैसे अपना तेल, घी, अचार, ये सब अलमारी में बंद डब्बे में और अलमारी को बंद करके अच्छे से रखें। कपड़े या नित्य कर्म का सामान सब अंदर रखें, कुछ भी खुले में ना रखें। जब वेद लग जाता है, वेद मतलब सूतक, पुष्टि मार्ग में इसे वेद कहा जाता है, तब कहते हैं कि पानी पी सकते हैं पर सखड़ी नहीं खा सकते। और जब ग्रहण शुरू हो जाता है तब न खाना, न पीना, न सोना, ये सब नहीं करना। इतना मनोबल और स्वास्थ्य यदि आपको परमिट नहीं करता तो जो खाना है तुरंत ग्रहण शुरू होने से पहले खा पी लें। लघु व दीर्घ शंका मतलब फ्रेश हो जाएं। फिर जितनी देर ग्रहण होता है, 2-3 घंटे जितना भी, हमें अपने निज मंदिर में बैठकर ठाकुर जी का ध्यान करना है। धूल भजन करें, पाठ करें, योग ध्यान करें। ये हमारी और हमारे अपनों की सेफ्टी के लिए होता है, क्योंकि ग्रहण का समय बहुत ही हानिकारक होता है। तो उस समय एक ही स्थान पर रहना और प्रभु का ध्यान करना लाभकारी है। अपने बालों में, वस्त्र पे, रसोई घर में जहाँ बैठे हैं उस आसन के नीचे, घर में जल का जो स्थान है वहाँ, सब जगहों पर एक वनस्पति आती है जिसको बोलते हैं दर्भ। दर्भ मतलब डाब। ये रख दें। ये उन विषाक्त किरणों से बचाव के लिए होता है। जैसे ही ग्रहण खत्म होता है तब हमें सर सहित नहाना होता है। ठाकुर जी का चरणामृत लें, प्रसाद लें, अपने चादर कपड़े सब धुलाई करें। स्वयं पानी नहीं पीना है, पहले अपरस में नहाकर ठाकुर जी को केशर स्नान करा के उन्हें जल पिलाएं। उनकी झाड़ी का पानी ढोल दें और नया भरें और नित्य सेवा कर्म करें। हाँ, यदि कोई ग्रहण पश्चात नहीं सेवा कर सकें तो वे ग्रहण शुरू होने के पहले सेवा नित्य कर्म करके ठाकुर जी को सूखे मेवे व बीड़े अर्थात पान का भोग लगाकर ढक दें व झाड़ी भर दें, लेकिन इसको ढक भी दें अच्छे से, जिसे सब ग्रहण पश्चात नहा धोकर सबसे पहले ग्रहण कर लें। अगले दिन जब सेवा करें तो ठाकुर जी की सामग्री, भोग, जल सब में तुलसी पत्र जरूर धराएं। ये है सूर्य या चंद्र ग्रहण का प्रकार पुष्टि मार्ग में।
जय जय श्री गोकुलेश, जय श्री कृष्ण।